तो आपके साथ पिछले 2-3 दिन से लगातार हर कार्यक्रम में, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट में पलवल में पहली बार हो रहा है। हमारा प्रयास रहा कि इस समारोह के माध्यम से, महोत्सव के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं में सकारात्मक संदेश जाए। एक दूसरे की प्रतिभा को साझा करने का समय जो 3 दिवसीय समय आप सब ने यहाँ पर बिताया है, मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि आने वाले प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसमें आप मजबूती से हरियाणा का पक्ष रखोगे और हरियाणा जिस प्रकार से दुनिया में अपना नेतृत्व करता है वो युवाओं के दम पर करता है, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। आज अब जिस विश्वविद्यालय में बैठे हो, ये विद्यालय हिंदुस्तान का पहला ऐसा स्किल विश्वविद्यालय है जहां से युवा स्किल होकर जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आज हम सब लोग हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विपुल गोयल जी को सुनने के लिए आए हैं। उनका आशीर्वचन इन युवाओं को मिले, उनका प्रोत्साहन, उनकी हौसला बढ़ाने के लिए आज हमारे मंत्री जी आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबको इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय पर युवा खेल मंत्री होने के नाते मैं आपको भरोसा देता हूं कि आने वाले समय पर हम इस युवा महोत्सव को और भव्य और दिव्य सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और इसमें देश के लीडर्स हो, देश के यूथ आइकन हो और हरियाणा प्रदेश के जो हमारे यूथ आइकन है उन सबको अगली बार इसमें इन्वॉल्व करेंगे, उनको जोड़ेंगे, जिससे वो सकारात्मक संदेश युवाओं के प्रति, आने वाली पीढ़ी के प्रति संदेश लेकर जाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है एक अच्छा समाज, सभ्य समाज और हरियाणा के लिए अच्छा काम हमारे युवा साथी करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय पर जिस प्रकार हरियाणा अलग अलग क्षेत्र में खेलों का क्षेत्र उसमें नंबर 1 रहा है, उसी प्रकार से युवाओं का जो पार्टिसिपेशन होगा उसमें भी हरियाणा नंबर 1 आपको दिखाई देगा। आप सब युवाओं को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े अनुशासन के साथ आपने इस कार्यक्रम को समापन किया। आपने इस पलवल की छवि को पूरे हरियाणा में आप लेकर जाओगे। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सुविधाओं के साथ ये अच्छा करने का प्रयास हमारे पलवल के जिला के अधिकारियों ने, विभाग के अधिकारियों ने किया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिला प्रशासन का, विभाग के अधिकारियों का कि आप इसी प्रकार से हमारे युवाओं का सहयोग करते रहिए। ये युवा आगे होकर देश और हमारे इलाके की शान बनेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी टीम तैयार रहे यही है। तो रविंद्र सर, आप भी सभी को बहुत बहुत बधाई। तालियां बजती रहनी चाहिए, ऐतिहासिक पल है, गौरव के पल। राधे राधे। अब नॉन कॉम्पिटिटिव ग्रुप है, अभी करा देना। तो तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। लाखों रुपए के नगद इनाम, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी साथ में दिए जा रहे हैं। और मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा हमारे विभाग के युवा मंत्री श्री गौरव गौतम जी को और डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी महानिदेशक को, इन प्रतिभागियों के लिए इस प्रकार के समाप्ति क्या, मैं से कहूंगा कि अगले साल के लिए प्रेरणा और एक संकल्प लेकर जो यहाँ युवा साथी आज इकट्ठे हुए हैं, आज मैं उन सब युवा साथियों को बहुत बहुत इस सफल कार्यक्रम में आप लोगों की सहभागिता के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इस आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले और इसे फरीदाबाद में कराने के लिए कई दिन पहले से प्रयासरत मेरे छोटे भाई पलवल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट के अंदर यंगेस्ट मंत्री
भाई गौरव गौतम जी का मैं इस सफल आयोजन के लिए उन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में विभाग के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल जी, डिप्टी कमिश्नर पलवल हरीश वसेस जी और यहाँ पर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रैन साहब जो डिपार्टमेंट के एडवाइजर हैं और अन्य अधिकारीगण, पत्रकार छायाकार मित्रों और जितने भी स्टेट डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के डीन्स हैं, अधिकारी हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, सभी को यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अभी जिस तरीके से भाई गौरव ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 भारत का हो और भारत एक विकसित देश कहलाए। तो मित्रों, 2047 के भारत के अंदर कोई अहम भूमिका निभाने वाला है तो भारत का युवा निभाने वाला है, आप लोग निभाने वाले हैं। तो आने वाले 2047 की तैयारी 2025 के अंदर आप लोग देखेंगे कि भारत मंडपम के अंदर जो कार्यक्रम होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को राजनीति की प्राचीर से बोला था कि 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति के अंदर समावेशित किया जाएगा जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। तो मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज के अंदर युवाओं का समायोजन, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम देश और प्रदेश की सरकार कर रही है। और युवा महोत्सव मैं समझता हूँ कि कोई महोत्सव नहीं है, मल्टी डायमेंशनल प्रतिभाओं को विकसित करने का एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर युवा आकर अपनी सांस्कृतिक, अपनी टेक्निकल और अपनी जितने भी खेल से रिलेटेड जो अन्य प्रतिभाएं उनको विकसित कर सके, उनके बारे में आदान प्रदान कर सके और समाज के अंदर उनका क्या योगदान हो, ये भी इन युवा महोत्सव के कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को शिक्षित करने का काम किया जाता है। तो मैं इस सोच के पीछे माननीय देश के प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और कल माननीय नायब सैनी जी ने स्वयं आना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना जो इस टीवी के माध्यम से अपना भाषण भी आप लोगों को दिया, आशीर्वचन आप लोगों को दिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हो या पिछली बार 14 से 19 के अंदर मैं भी स्टेट डेवलपमेंट मिनिस्टर में था, तो ये यूनिवर्सिटी जो बनाने का कार्यक्रम था वो युवाओं को देखकर और आने वाले फ्यूचर को देखकर के युवाओं को किस तरीके से आगे ले जा सके और उनको किस तरीके से बहुत सारे अनेकों प्लेटफॉर्म दे सके। मैं समझता हूँ 600 से ज्यादा यहाँ पर इस तरीके के जो करिकुलम चल रहे हैं जिनसे हमारे युवा विकसित हो सके। और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमारे देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी थी जो हरियाणा सरकार ने बनाई। और आदरणीय मंत्री श्री गौरव गौतम जी की पहल पर पहली बार पलवल में हमें ये राज्य स्तरीय युवा संसद करने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं सर। जिस प्रकार से विगत 3 दिनों में ये शानदार प्रोग्राम चला है, इसका कोई चाली नहीं है। और हम सब लोग भी आपकी ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करके कम से कम 5-5 साल जवान महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रोग्राम हमारे युवाओं को की एनर्जी को चैनलाइज करने में हमारी मदद करते हैं। एक संदेश जो माननीय मंत्री जी की तरफ से भी बार बार कहा गया है कि हमारे युवा नशे से दूर रहे। जब मेरी पोस्टिंग पंचकुला में थी तो एक बार मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर जाने का मुझे मौका मिला। वहां पर 25 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 18 से 22 साल के बीच में थी और वो नशे का शिकार थे। कुछ हमने केस स्टडी की। एक बच्चा वहां था जिसकी माँ प्रिंसिपल थे और पिताजी बहुत बड़े गेस्टिस्ट थे। मैंने उस बच्चे से पूछा कि आपको ये नशे की आदत कैसे चली? तो उसने कहा कि सर मेरे घर में बात था, मैं मेरे पिताजी की वाइफ
ये जो बोतल थी उसमें से थोड़ी सी दवाई ले लेता था और उसमें फिर उतना ही पानी मिला करके छोड़ देता था। तो मैंने मेरे दोस्तों को ये बात बताई कि मैं ऐसे करता हूँ, बड़ा आनंद आता है। तो उन्होंने कहा कि तो तू बहुत छोटा नशा करता है, तेरे को हम कुछ कल खिलाएंगे, फिर देखना क्या महसूस करोगे। अगले दिन उस बच्चे को उन्होंने पाउडर खिलाया और 3 दिन तक उसने उसको पाउडर खिलाया। उसके बाद वो उससे घर से पैसे मांगने लगे। वो बच्चा अपने घर में चोरी करने लगा और हालत ये हो गई कि 21 साल आते आते वो कंप्लीट एडिक्ट हो गया। 3 बार उसके पेरेंट्स ने उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद उसका ड्रग एडिक्शन ठीक नहीं हो पा रहा था। बच्चों, इस उम्र में हम अक्सर कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन प्लीज ये जो ड्रग्स की गलती है ये कभी मत करना, क्योंकि इसको छोड़ना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक भयंकर षड्यंत्र है जिसमें एक बार हम फंस जाते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल है। आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए आप संगीत कर सकते हैं, म्यूजिक में आप आगे बढ़े, आप जिम करें, स्पोर्ट्स करें, अपनी क्रिएटिविटी, एनर्जी, इनोवेशन को कहीं और यूज करें, लेकिन इस ड्रग्स के जाल से हमेशा अपने आप को बचा के रखें। ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है। श्री हरीश कुमार वशिष्ठ जी, सभी अधिकारीगण, प्रदर्शित है जो बिल्कुल दूर हो चुकी है हमारे समाज से, लेकिन उसके बावजूद भी एक ये ग्रुप है करनाल का जिन्होंने सबसे बड़ा मंच है। अब मैं अनुरोध करूंगा डीजी सर से कि आज के मुख्य अतिथि श्री तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब साथ में हमारे इन्हीं के निर्देशन में और आशीर्वाद से ये पलवल की धरा पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव इस सत्र तक जा पहुंचा है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक युवा महोत्सव बन चुका है। रिटायर्ड का भी मान सम्मान करें और साथ में जिला उपायुक्त पलवल हमारे बीच है, उनका भी उनके निर्देशन से ही हम ये शरद ऋतु में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कर पाए हैं। एक शॉल के साथ हमारे बीच में निर्देशन और उनके सहयोग के बिना इस प्रकार के कार्यक्रम संभव करने में सफल रहेंगे। हम बार बार सबका धन्यवाद करते हैं कि इसी प्रकार से मार्गदर्शन और सुने। गोयल जी, the chief guest of this program, honorable योग आरंभ किया था और बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी बच्चों के द्वारा दी गई। बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रोग्राम बच्चों के द्वारा किए गए हैं सर। कल 5 से 6 हजार, लेकिन बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ सर। आज आपकी उपस्थिति में सर ये प्रोग्राम संपन्न हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं सर कि आपके अच्छे प्रकार से यूज कर पाएंगे। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल ऑर्गेनाइजर्स।